हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आरएस इंटरव्यू के अंतर्गत जो इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान से संबंधित उन कुछ क्वेश्चन और भी हम बात चर्चा करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो हमारे वनडे एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की ऐसी कौन सी जाति हैं जो होली का दहन नहीं करती हैं? तो आपको याद रखना पुष्करणा जाति। कौन सी जाति है? पुष्करणा जाति, जिसमें चौवटिया जोशी समाज के लोग क्या नहीं करते हैं? होली का दहन नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? होली का दहन नहीं करते हैं। पुष्करणा जाति के चौवटिया जोशी समाज के लोग क्या नहीं करते हैं? होली का दहन नहीं करते हैं। अब एक सबसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है कि दीपावली के दिन श्राद्ध कौन नहीं करते हैं? मतलब किस जाति के लोग जो दीपावली के दिन श्राद्ध कौन करते हैं? किस जाति के लोग श्राद्ध करते हैं? गुज्जर समाज के लोग करते हैं। किस समाज के लोग करते हैं? गुज्जर समाज में माँ लक्ष्मी के अवतरण दिवस पर पितरों को याद करते हैं और श्राद्ध करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये हमारे वनडे एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन है। गुज्जर समाज में माँ लक्ष्मी के अवतरण दिवस पर पितरों को याद करते हैं और श्राद्ध करते हैं दीपावली के दिन। एड़ा प्रथा क्या है? एड़ा प्रथा, तो एड़ा प्रथा सिंपल से आप याद रखोगे। इसमें एड़ा प्रथा में क्या होता है? इस प्रथा में किसी व्यक्ति ने अगर दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी तो जेल जाने के बजाय तय की गई जुर्माना राशि दी जाती है। किसके द्वारा? पंचों के द्वारा तय की गई जो राशि हो वो जुर्माना राशि दी जाती है और वह जुर्माना अदा करने के बाद में खुला घूम सकता है। याद रखना, ठीक है। एड़ा प्रथा यही है। खरमोर पक्षी भारतीय पक्षी है, बड़ा आकार का होता है, ये लंबी टांगे होती हैं। चिन्नी मोर है, केर मोर भी कहते हैं इसे। खरमोर को क्या कहते हैं? खरमोर को केर मोर भी कहते हैं। ये उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र, नासिक, अहमदनगर से लेकर पश्चिमी घाट में पाया जाता है। वर्षा ऋतु में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक फैल जाता है। ये भारत में रतलाम में, सरदारपुर सहित कई स्थानों पर खरमोर के अभयारण्य नर व मादा कुछ भिन्न कुछ एक से होते हैं। याद रखना खरमोर। दयालदास सिंटेज की जो प्रमुख रचनाएं, कि आप इंटरव्यू पूछा देखिए दयालदास सिंटेज की कुछ रचनाओं के नाम बताए तो आपको याद रखना है राठौड़ी ख्यात और सुजस बावनी। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही याद रखना, आपको एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछी जाएगी सुजस बावनी किसकी रचना है और राठौड़ी ख्यात दयालदास सिंटेज के दौर में। दो याद रख लो सिर्फ, राठौड़ी ख्यात और सुजस बावनी। सुजस बावनी और एक और PDF उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान के पूछा गया था कि प्रमुख औषधीय पादप कौन कौन से हैं। क्या पूछा गया था? प्रमुख औषधीय पादप कौन कौन से हैं राजस्थान के संदर्भ में ये पूछा गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। ये चारों नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये घर घर औषधि योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय और कालमेघ। और कुछ और पौधे हैं जैसे कि गुल है, बनफसा है, कचनार है, चुड़ैल है, वज्रदंती। ये सबसे जो जो बनफसा है वह काली खांसी में उपयोग में लिया जाता है। कचनार है बवासीर के लिए लाभकारी है। वज्रदंती मजबूत व स्वस्थ दांत व मसूड़े की सूजन का इलाज किया जाता है इसमें। महात्मा गांधी जी जो थे अजमेर में कितनी बार आए थे? सिंपल से आपको याद रखना कितनी बार आए थे, तो याद रखना 3 बार आए थे। कब आए थे? 1921 में, 1922 में और 1934 में आए थे। वो भी कहाँ आए थे? अजमेर में आए थे। राजस्थान में कितनी बार आए थे? 3 बार आए थे, 1921, 1922 और 1934 और अजमेर में, ठीक है। और उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है जो मुख्य रूप से गुजराती भाषा में लिखी हुई है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, महात्मा गांधी जी के सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, ठीक है। लीड बैंक स्कीम क्या है? लीड बैंक स्कीम क्या है? लीड बैंक स्कीम क्या है? तो याद है कि RBI दिसंबर 1969 में लीड बैंक योजना बनाई। इसमें के तहत क्या किया गया था कि प्रत्येक बैंक को एक जिला आवंटन किया गया जाता है और उस बैंक को लीड बैंक की संख्या दी जाती है। मतलब एक बैंक को प्रत्येक जिले में और एक बैंक को क्या दिया जाता है? एक जिला दिया जाता है, उससे हम क्या कहेंगे? लीड कर रहे हैं, लीड बैंक है। मुद्रा योजना क्या है? मुद्रा योजना में याद रखना सिर्फ इसमें केंद्र सरकार के द्वारा क्या दिया, छोटे कारोबारियों को मदद करने के लिए मुद्रा योजना की व्यवस्था की गई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसमें याद रखना, इसमें अधिकतम कितने लाख रुपए का लोन दिया जाता है? याद रखना 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।